इस्लामी दुनिया और इस्लाम को बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरी किताब द कर्स ऑफ गॉड व्हाई लेफ्ट इस्लाम को जरूर पढ़िए। और अगर आप इस किताब को नहीं खरीद सकते तो इसे harissultan.com से मुफ्त में डाउनलोड कीजिए। इस तरह की मजीद वीडियोस को देखते रहने के लिए पाकिस्तानी मुल्हिद को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते और मेरे शो में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मेरे YouTube के चैनल के मेंबर बनिए। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत में, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, जापान, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं। आपने बार बार उंगली खड़ी की हुई है सर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं आप, क्या हो गया आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मतलब बहुत सही काम लगता है मेरे को आपका। और मेरे को दिखता है कि आपको दोनों तरफ से वाहवाही और दोनों तरफ से गाली पड़ती है, और मेरे साथ भी सेम होता है। एक साइड मेरे को बोलती है कि नमाज पढ़ ले, दूसरा बोलता है कि तिलक लगा ले। तो आई थिंक देर इज समथिंग दैट बोथ ऑफ अस आर लाइक ऑन अ सिमिलर प्लेन। जबकि तो एक पॉइंट मेरे हमारी जहन में शक्ल है, भी मिलती शायद है। आप, थैंक यू सर, आप मतलब आई गेस फिर मैं भी ठीक ठाक दिखता हूँ। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। बट सर एक एक चीज शायद आप मेरे को क्लियर कर सकें। अब इतनी प्रॉब्लम है सर, अभी जैसे आपने बात बताई इतने टाइम से एकदम क्लियर है कि कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है। अहमदी तीनों ने मिलके पहले इधर से अलग टुकड़ा लिया, देश से, मैं इंडिया से हूँ सर, तो बना लिया। अब वो अल्टीमेटली शिया सुन्नी तक पहुंच गए, बाद में सुन्नी आपस में हो जाएंगे। तो सर मतलब हुआ क्या फिर 47 में, ये जो मेरा देश तोड़ा गया, और फिर उसके बाद अभी भी इन टॉपिक्स पे क्लैरिटी नहीं है। लोग अभी भी जस्टिफाई करते हैं सर, उसके नाम पे अभी भी इतनी प्रॉब्लम होती है। ये जो पॉइंट है, मतलब इसको फिर इतनी क्लियर चीज ग्लोबल लेवल पे भी अभी सब जगह हो रहा है। अभी जो अब आप बता रहे थे, मतलब मैं बस सारी चीजों को लिंकअप कर रहा हूँ। चार्ली हेब्डो, स्वीडन, नॉर्वे, मतलब सब जगह अगर एक पिन पॉइंट है तो सब मान क्यों नहीं रहे हैं उसको? मतलब वेयर इज द प्रॉब्लम? सब बुरे नहीं होंगे सर, मैं ये मानता हूँ। मेरे दोस्त हैं सर, मेरे अपने भाई हैं जो दूसरे व्यू पॉइंट्स के रहते हैं। तो लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो इंसान खराब है। पर फिर क्या चीज है, हम कॉन्फ्लिक्ट कैसे आ जाता है फिर जब हम घर में रहते हैं? मेरे भाई हैं, वो कांग्रेसी हैं, मैं बीजेपी हूँ, ऐसे समझ लीजिए। तो अब हम साथ में ही खाते हैं, कभी कभी हमारी बहस होती है और फिर खत्म हो जाती है बात। ये उसके आगे कैसे बढ़ जाती है? अगर इवन इफ यू हैव डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, व्हाई डू पीपल स्टार्ट फाइटिंग? एंड व्हाई आर वी नॉट रिकॉग्नाइजिंग सम बिटर ट्रूथ्स? एंड व्हाई आर वी हाइडिंग अवे? सर आई थिंक मैंने बहुत, मतलब आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा आपके बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ मैं, सारी चीजों को बस लिंकअप करके अपने में कमियां हैं सर, अपनी कमियां देखनी चाहिए, मेरा ये मानना है। और लेकिन सामने अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको भी देखना चाहिए, अदरवाइज आप अपनी कमी भी देखते रहोगे तो क्या हासिल होगा? इसका बैलेंस सर थोड़ा सा, अगर मतलब आप मेरी बात समझ पाए, उस पर कुछ पॉइंट दे दें सर। थैंक यू सर आपने खुद ही बता दिया और आपको खुद भी एहसास होगा, और मेरा वही नजरिया जो मैं पिछले कोई काफी अरसे से बताता चला आ रहा हूं। सबसे पहले देखें, जो जो मॉडर्न ह्यूमनिज्म का जो नजरिया है वो यही है कि हर इंसान को एज अ इंडिविजुअल ट्रीट करना, चाहे कोई मुसलमान हो या कोई ऐसे कबीले से भी ताल्लुक रखता हो ना, कोई अमेजोन का ट्राइब हो, उनमें ज्यादातर लोग कैनिबल्स हो, इंसानों का गोश्त खाने वाले, लेकिन हमने उनको ऐसे नहीं देखना कि ये तो इंसानों का गोश्त खाने वाले हैं। हमने उनको ऐसे देखना है कि हर बंदे को इंडिविजुअली इंटरव्यू करना। और हो सकता है उनमें से एक बंदा ऐसा हो जिसको खुद अपने तौर पे एहसास होता हो कि भाई इंसानों का गोश्त खाना ठीक नहीं है, तो वो बंदा बेशक उस ट्राइब से ताल्लुक तो रखता होगा जिसके बड़े बसीदा से रवायात होंगे, लेकिन वो बंदा इंडिविजुअल। तो ये एक मॉडर्न ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट है। इसीलिए हम मुसलमानों को जब भी देखेंगे, मुसलमानों को एक ग्रुप में नथी कर देना, ये कभी भी नहीं, ये कहीं का इंसाफ नहीं है। अब आ जाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है कि एक ही ग्रोह के लोग क्यों हैं। वो कहते हैं ना कि सारे मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, लेकिन जितने मोस्टली टेररिस्ट हैं वो सारे मुसलमान हैं। क्या वजह है? अब और ये बात तो इसके अंदर वाजिया है कि सारे मुसलमान टेररिस्ट नहीं है। बहुत सारे मुसलमान, आप जिस तरह आपने बताया, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े काबिल लोग हैं, बड़े जबरदस्त लोग हैं। लेकिन ये जो बिल्डिंगें गिरा देते हैं, जला देते हैं, जलाओ घराओ कत्लो गारत करने पे आ जाते हैं, सर तन से जुदा करने के लिए आए, ये कहां से आते हैं? उसके ऊपर हमारा नजरिया, मुसलमान जो मॉडर्न मुसलमान है वो हमसे एग्री नहीं करेगा। हमारा नजरिया ये है कि ये आपको इस्लाम सिखा रहा है।
इसमें इसको और दुनिया को समझ आ रही है। ये चूरन थोड़ा सा कुछ अरसे के लिए बिका है कि इस्लामोफोबिया, हो इस्लाम से। अरे भाई, इस्लाम से क्यों ना लोग डरें? अगर एक मजहब आपको कहता है कि आपने लोगों से जिजिया लेना, अकलियतों के ऊपर इस शरिया अपना कानून लगाना है उस रियासत में, ये नहीं वो कहता इस्लाम। ये नहीं कहता कि हिंदुओं के ऊपर भी अपना शरिया लगाओ, ये कहीं भी नहीं इस्लाम में। लेकिन ये है इस्लाम में कि जिधर भी हो जहाद करके उसको इस्लामी रियासत बनाने की कोशिश करो और नीचे लोगों को धिम्मी बना के रखो। कुरान में जो धिम्मी की जो है ना, आप अगर हिंदू बैकग्राउंड से, आपका सर तन से जुदा ही होगा। आप धिम्मी बनने के काबिल भी नहीं है। धिम्मी बनने के काबिल सिर्फ या तो क्रिश्चियन है या यहूदी है। वो बाद में हुआ, वो उमर के जमाने में हुआ कि उन्होंने पारसियों को, ज़ोरोएस्ट्रियंस को भी उसके अंदर शामिल कर दिया। और फिर जब इंडिया में आए तो उन्होंने हिंदुओं को भी बना दिया। इतने इंडिया में इतने हिंदू मिल गए होंगे सर कि कितने सर काटते नहीं काट सकते सर इन्होंने, काटते काटते जब थक गए तो बोले कि जिजिया दो। और उसके बाद सर आज ये बात करते हैं कि मतलब अब यही तो सर डाइकोटमी जो है, इसको क्या है कि हम अप्लाई भी नहीं कर सकते, और अप्लाई नहीं कर सकते सब पे तो मानता ही नहीं है कोई, ऐसा हो जाता है। मतलब सर प्रॉब्लम है ना सर, इसमें प्रॉब्लम, मैं उधर ही आ रहा हूँ उस प्रॉब्लम पे, कि प्रॉब्लम हम वहां पे फंसे हुए हैं कि इस्लाम को जो एक नजरिया है, जैसे कम्युनिज्म एक नजरिया है, कैपिटलिज्म एक नजरिया है, सोशलिज्म एक नजरिया है, लिबर्टेरियनिज्म और फलाने इज्म जितने भी हैं वो नजरियात हैं। वो कुछ लोगों की सोच का नतीजा है, वो सोच है। वो कहते हैं कि हमने दुनिया, तो इस्लाम को और मुसलमान को अलग-अलग करके किस तरह देखा जाए। ये नहीं कि मुसलमान को मार मार के उसके अंदर से इस्लाम निकाल दो, ये कोई नहीं कह रहा। अनफॉर्चुनेटली मुसलमान जो है वो, उसकी कंडीशनिंग इस तरह हुई होती है कि वो अपने आप को इस्लाम से अलग करके नहीं समझ सकता, देख सकता दुनिया को। जो कम्युनिस्ट है, अगर कम्युनिस्ट भी बड़े आपने देखे बड़े डॉगमेटिक होते हैं, वो कम्युनिस्ट ही रहते हैं बड़े बड़े। इवन कम्युनिज्म पूरी दुनिया में फेल हो गई, उसके बावजूद वो अभी भी यकीन रखते हैं कि नहीं, अगर ट्रॉट्स्की बन जाता तो शायद ज्यादा बेहतर कम्युनिज्म आता, उसका रिजल्ट दुनिया का और था। स्टालिन आ गए, इस वजह से काम खराब हो गया। अभी बहुत सारे कम्युनिस्ट हैं। तो ये डॉगमेटिक अप्रोच जिसके ऊपर भी होगी, अनफॉर्चुनेटली इस्लाम अकलौता डॉगमेटिक चीज नहीं है सारी, और इस्लाम लेकिन सबसे ज्यादा एग्रेसिव डॉगमा। अब इसका मसला ये ह्यूमन राइट्स का इशू है सर, कि अब जो ज्यादा अमन पसंद वाले गोरे हैं वो कहते हैं यार हम इस्लाम के ऊपर बात करेंगे तो ये, और ये कुछ मुसलमानों ने जो अपोलोजिस्ट है उन्होंने बड़ी सक्सेसफुल ये गेम खेली है कि आप मुसलमान इस्लाम के ऊपर तनकीद कर रहे हो तो आप मुसलमान को तकलीफ को नुकसान पहुंचा रहे हो। हालांकि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। अगर हम कम्युनिज्म के ऊपर बात करें तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जितने कम्युनिस्ट हैं उनको मार दो, कोई भी नहीं ये कहता, और दुनिया मानती है, दुनिया समझती है इस बात को। तो ये मुसलमान, ये जो रेडिकल मुसलमान है, इनकी हिजब तहरीर और ये मुस्लिम ब्रदरहुड वगैरह, इन लोगों ने बड़ी चालाकी से 9/11 के बाद ये गेम घड़ी और वो बिक गया कुछ अरसा चूरन, लेकिन ये ज्यादा नहीं बिकेगा, लोगों को नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि जब गोरे देखते हैं कि उनका स्वीडन के शहर जल जाते हैं, उनकी पुलिस के ऊपर हमला होता है नॉर्वे में, तो वो क्या कहेंगे कि हाँ चलो ऐसा ना करो। फ्रांस के सदर ने इसलिए स्टेटमेंट दी, भाई हम नहीं कर सकते। अब जैसे ये मैं आपको बताता हूं, मैं कुरान को जलाता या फाड़ता नहीं हूं, लेकिन मैं हिंदुओं के भी खुद गॉड को ऐसा नहीं करता, लेकिन जो लोग करते हैं मैं उनको कंडेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पीछे वजह है कि अगर आपने कंडेम उनको करना शुरू कर दिया तो आपने एक तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर आपने एक कंडीशन लगा दी, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। ये काम नहीं हम कर सकते। हाँ, तो ये काम, तो ये मसला, और देखें फिक्र ना करें, लोगों को नजर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि मुसलमानों को नजर आ रही है। जो मुसलमान इतनी तेजी से धड़ाधड़ इस्लाम छोड़ रहे हैं वो इसी वजह से छोड़ रहे हैं। इस्लाम एक नजरिया है सिर्फ, ये मुसलमानों को हमने बार बार बताते रहना, उनको गले लगा के बताना है। और प्रॉब्लम यही है कि अगर कुछ गलत मुसलमान को गले लगा दे तो छुरा भी घोंप देगा आपको, तो इतना भी ज्यादा रोमांटिक ना हो जाना, दूर से मुहावरती गले लगाओ उनको, और उनसे गले लगा के उनको बताना है सर जिस तरह के बाकी के नजरियात हैं उनको भी यही लगता है कि उनका नजरिया ठीक है। क्रिश्चियन, मैं डेविड वुड के चैनल पे गया, उसके नीचे से काफी सारे क्रिश्चियंस आए मेरे चैनल को देखने, तो वो मुझे बुरा भला कह रहे थे एथियस्ट की वजह से।
क्योंकि मैं एथियस्ट हूँ, क्रिश्चियन, उनका भी वही मानना था मुसलमानों की तरह, जीसस जीसस जीसस। मैंने कहा यार, रिलीजियस लोग हर जगह पे उनको यही लगता है कि उनका मजहब सच्चा है, उसी तरह जैसा मुसलमान कहते हैं कि आ जाओ, वेलकम टू इस्लाम ब्रदर। तो सर ये टाइम इनका आहिस्ता आहिस्ता लोग उठ रहे हैं, जाग जाएंगे, फिक्र ना करें। सर फाइनल पॉइंट है, आप बिल्कुल मेरी बात को, मुझे बहुत खुशी हुई कि एकदम सही समझ गए। तो मैं गलत ना कर दूं, वही कि गलत को ज्यादा करीब ना कर दूं और सही को अपने से दूर ना कर दूं। तो व्हाट इज द डिफरेंस जो मैं अपने फ्रेंड्स में जज कर सकूं कि अब कहीं तो मुझे दिख जाता है, बातों से झलक जाता है, बट जनरली भी बहुत अच्छे लोग भी कुछ गलत बातों को सपोर्ट करते लग जाते हैं कभी कभी। बट आई डोंट वांट टू जज देम विद अ सिंगल ब्रश। तो वो कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिससे मैं ये समझ सकता हूँ कि अच्छा, थोड़ा अजीब सा सवाल लगेगा बट कि ये हिंदू रेडिकल है और ये हिंदू ठीक है, ये मुसलमान रेडिकल है, ये मुसलमान ठीक है, क्योंकि मैं दोनों तरफ की बात करूंगा, मतलब मेरे को स्पेसिफिक नहीं है। द प्रॉब्लम एज यू सेड वी आर फेसिंग विद रेडिकलिज्म ओवरऑल मुस्लिम इस्लाम में क्योंकि थोड़ा ज्यादा है इसलिए। एंड लाइक यू पॉइंटेड आउट, ऑल रिलीजन्स में जिस जिस रिलीजन में ये वर्ल्ड डोमिनेशन है वहां ये प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा है, उसमें जितना अग्रेशन है उतनी ज्यादा प्रॉब्लम है। तो मैं सिर्फ कम्युनिज्म, इंडियन कम्युनिज्म को भी उसी में घुसा दें, सिर्फ हाँ रिलीजन नहीं, मतलब वो कम्युनिज्म में बुरा भी मान जाते हैं। वर्ल्ड डोमिनेशन का, उनको भी वर्ल्ड हाँ डोमिनेशन का शौक था। एग्जैक्टली exactly। और इसके लिए तो मैं इंडिया को जिम्मेदार मानता हूँ। हमारे यहाँ लोग बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, बट टू मच एक्सेप्टेंस है कि पूरी दुनिया में कम्युनिस्टों को बहुत पहले निकाल दिया गया, हमने जो है स्टेट्स दे रखी है उनको। तो इसीलिए दे हैव लाइक समथिंग टू फॉल बैक ऑन। दिस इज व्हाट आई फील इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट फॉर कम्युनिज्म। बाकी तो खैर हमने सर्वधर्म संभाव के चक्कर में बहुत प्रॉब्लम्स हो ही गया ऑलरेडी। सो नाउ हाउ डू लेकिन आई उसकी सर डिफरेंशिएट, इज कम्युनिज्म देयर की, इंडिया में कम्युनिज्म, इसका थोड़ा सा डिसऑनेस्ट हो जाएगा काम। ठीक है, ये बात आपकी ठीक है कि इंडियन कुछ स्टेट्स में, बंगाल था जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी काफी देर रूलिंग पार्टी रही, दे लेकिन हैव अ उसकी से। लेकिन उसकी वजह यह है कि आपके इंडिया के उस वक्त पोस्ट मॉडर्न इंडिया, जो अर्ली इंडिया था पोस्ट इंडिपेंडेंस, जी उनके रिलेशनशिप सोवियत यूनियन के साथ ज्यादा थे। तो अगर वो ज्यादा कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन करते तो सोवियत भी ट्रिगर हो जाना था उन्होंने। तो ये उनको भी बैलेंस में रखा गया। तो ये ऐसे नहीं है कि बड़े हम फ्री एक्सप्रेशन रहे तो इस वजह से नहीं हुआ, ठीक है वो एलिमेंट भी है, लेकिन आप उनको मेजर प्रमोट नहीं एलिमेंट, कर। मतलब बेस एलिमेंट, जैसे बिल्कुल करेक्ट, बेस एलिमेंट रहा। इट वाज जस्ट लाइक अ तंज कसना जिसे बोलते हैं ना, आई होप आई एम गेटिंग द उर्दू राइट। तो तो वो तो तंज था खाली। बाकी सर मैं डिफरेंशिएट कैसे करूं कि ये सही है ये गलत है, या पॉइंट टू अपनी पॉइंट चले, रीजनिंग सिर्फ सर, मतलब अपनी पॉइंट टू पॉइंट रीजनिंग चले। सर, अपनी रीजनिंग सर, आपकी जो जो आपको, अगर आप ये जो मैंने इसीलिए आपको शुरू में बताया कि इंडिविजुअलिज्म पे अगर आप यकीन रखें ना, अगर आप इसको समझ लें, इंडिविजुअलिज्म को थोड़ा सा समझ लें, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस तरह। अब इंडिविजुअलिज्म आप तो अपना रहे हो ना, कि मैंने, अगर सलमान है तो मैंने चाहे सलमान मॉडर्न हो, ड्रिंक भी करता हो, लड़कियों से दोस्ती भी करता हो, ठीक है, लेकिन कहीं वो हिपोक्रेट तो नहीं, उसको आपने एज अ जिहादी नहीं तस्वुर करना। लेकिन आपको पता चल जाएगा कि वो हिपोक्रेट है कि नहीं जब वो हिंदू लड़की को दूसरी नजर से देखेगा और मुसलमान लड़की को दूसरी नजर से देखेगा। तब आपको पता चल जाएगा ये जिहादी तो नहीं है, लेकिन ये हिपोक्रेट है। और ये इसकी हिपोक्रेसी कहां से आ रही है? अगर वो और लड़की को नीचे तस्वुर करता है कि यार इसके साथ एंजॉय करो, और नहीं मुसलमान तो हमने उसकी इज्जत कर, शादी के लिए मुसलमान, मजे के लिए हिंदू लड़की, अगर उसका रवैया ऐसा है तो ये रवैया कहां से आ सकता? इंसानियत से तो नहीं आ सकता। अगर आप इंसानियत पे यकीन रखते हैं तो फिर तो सारे इंसान बराबर है। लेकिन अगर आपका ये रवैया है, अगर आप डिस्टिंक्शन इसलिए कर रहे हैं कि चूंकि वो मुसलमान और ये हिंदू है, तो इसका मतलब आपका रिलीजन है, इसकी वजह ही रिलीजन है, और यही वजह है कि लव जिहाद। तो आप इंडिविजुअल को इंडिविजुअली ही जज करें और उसके एक्शन से देखें, इससे अलावा आपको और कोई तरीका नहीं। अब फर्ज कर, जैसे जावेद जाफरी का मैंने आपको बताया, वो बता रहा है कि वायलेंस को हर जगह कंडेम करना चाहिए, लेकिन ये भी तो बताओ वायलेंस की वजह क्या थी भाई। फिर आप कंडेम अगर कर रहे हो, वही टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई वाली बात आ गई कि आप कंडीशन लगा रहे हो कि अच्छा तो इसलिए क्या किसी तरह से जस्टिफाई हो गया ये। अब वो कहेगा नहीं मैंने जस्टिफाई नहीं किया, मैंने तो वैसे ही बताया कि वैसे बताने की वजह क्या है? आप यही बता रहे हो ना कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा तो होगा। तो आप हमें ये बता रहे हो, आपका सोल्यूशन जावेद जाफरी ये है कि आप ऐसा ना करो, यानी कुरान को मत जलाओ।
गोरे जिन्होंने अपने सर तन से जुदा करवा लिए अपने बादशाहों से लड़ते हुए आज से 250 साल पहले, और उन्होंने ब्लास्फेमी लॉस को खत्म किया, अब ये मोमिनीन उनको कह रहे हैं कि भाई ब्लास्फेमी लॉस है। नहीं, ऐसे नहीं होगा, छितर पड़ेंगे आपको वहां पे। चले सर, थैंक यू सो मच भाई, बिल्कुल, एंड कभी जरूर दोबारा मुलाकात होगी। जरूर सर, थैंक यू, टेक केयर। ऑलराइट। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।